स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन के अंदर। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस का एक नया टॉपिक, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम। तो देखेंगे, जानेंगे कि कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर फूड की डाइजेशन के बाद जो है वो एक्सक्रीशन होती है वेस्ट मटेरियल्स की। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था कि एनस और रेक्टम के बारे में, वहाँ से हमने क्या करा था, फीकल मैटर का डिस्चार्ज बॉडी में से किया था। बट आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे लिक्विड वेस्ट का हमारी बॉडी में से डिस्चार्ज होता है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक्सक्रीटोरी सिस्टम। तो देखते हैं वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमें एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस फोटोग्राफ के साथ, जिसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटोरी सिस्टम है वो अरेंज रहता है। तो अगर बात करें ये बीन लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी, तो ये क्या है, यही है हमारी किडनीज। तो हमारे पास पेयर की फॉर्म में किडनीज होती हैं, या कह सकते हैं हमारे पास दो किडनीज मौजूद होती हैं। जो आपके पास लेफ्ट साइड में होगी, अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो जो मेरा लेफ्ट साइड है वो क्या होगी, मेरी लेफ्ट किडनी, और जो मेरे राइट साइड है वो कौन सी होगी, राइट किडनी। जैसे ही आप ड्रॉ करना शुरू करोगे तो जब भी आपके राइट हैंड साइड आपने लेबलिंग करनी है डायग्राम में, तो आप राइट साइड में उल्टा लेबल करोगे। क्यों? क्योंकि जब आप उस डायग्राम को अपने तरफ ऐसे लगा करके देखोगे तो वो जो आपकी लेफ्ट साइड थी वो एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगी, और जो राइट है वो अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी डायग्राम्स बनाते हैं तो लेफ्ट साइड को राइट लेबल करते हैं, राइट को लेफ्ट लेबल करते हैं। तो ये रहे किडनीज यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब हमारे पास क्या है, पेयर है किडनीज का। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो किडनीज हैं इनमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से कुछ ऐसे पाइप्स अटैच है, एक यहाँ पर भी अटैच होगा, ठीक है। तो फर्दर ये पाइप्स जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये है रीनल आर्टरी। ये क्या है, रीनल आर्टरी। तो आर्टरी का काम क्या होता है, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर के जाना, मतलब तो जो ब्लड बॉडी में मौजूद होगा उसको ये किडनीज के अंदर लेके आएंगी, किसके लिए, फिल्टरेशन के लिए। अब फिल्ट्रेशन के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो ब्लड है वो दोबारा से सेंड बैक होगा किसमें, बॉडी में। उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होगी, एक स्पेशल ब्लड वेसल, जो कि क्या है, रीनल वेन, और जो कि हम ब्लू में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लू में जो आप देख पा रहे हो ये क्या है, रीनल वेन, जो कि फिल्टर्ड ब्लड को किडनी में से दोबारा बॉडी में लेकर के जाएगी। फिर फर्दर यहाँ पर आपको, यहाँ पर येलो कलर में फर्दर आपको पाइप्स दिखाई देंगी, ये वाली, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं यूरेटर्स। इनका काम क्या है कि जब ब्लड की फिल्टरेशन किडनी के अंदर हो जाएगी तो उसी ब्लड में से जो हमने फिल्ट्रेट निकाला है उसको कहाँ पर भेजेगी, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो इसका काम है यहाँ से आए, किडनी में से आए वेस्ट, मतलब यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में भेजना। यहाँ से आए यूरिन को कहाँ पर भेजना, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा कि यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर होगा। ये यूरिन तब तक यहाँ पर रहेगा जब तक ब्लैडर जो है वो फुल नहीं हो जाता। जब ब्लैडर फुल हो जाएगा तब आपको अर्ज फील होती है कि हमें यूरिनेट करना चाहिए। तो वहाँ से आप क्या करते हो, बॉडी में से यूरिन को बाहर कर देते हो। तो वो जो यूरिन है वो इस यूरेथ्रा के थ्रू, मतलब इसकी जो ये ओपनिंग है उसके थ्रू जो है बॉडी में से बाहर हो जाता है। इस यूरेथ्रा की ओपनिंग कब होगी या किसकी हेल्प से होगी या कैसे होगी, सारा टाइम तो ओपन नहीं रह सकता। कब ओपन होगा ये डिसाइड करते हैं यहाँ पर मौजूद सर्कुलर मसल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पिंचर मसल्स। अब वही स्पिंचर मसल्स क्या हैं, यहाँ पर ओपन हो जाएंगे तो उसकी हेल्प से यूरिन जो है वो बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब पढ़ेंगे कि कैसे ये होल प्रोसेस किडनी के अंदर होती है, या किडनी को अगर हम ऐसे काट करके देखें तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कैसा होगा।
तो चलिए बात करेंगे किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि किडनी के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से सेल्स इसमें मौजूद हैं। किडनी भी तो एक ऑर्गन है, तो वो सेल से ही बनी होगी। तो हमें बायोलॉजी में ये सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कि सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर के कोई ऑर्गन बनाते हैं। तो जो किडनी है वो उसके लिए जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी है, वो है नेफ्रॉन। तो किडनी के अंदर 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद रहते हैं। तो इन्हीं किडनीज के पास जो ये नेफ्रॉन है ये काम करेंगे फिल्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पर कहाँ पर मौजूद है, पहले तो इसका आउटर एंड इनर स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर नेफ्रॉन के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी क्या है? ए से आर्टरी याद करना है आपने, ए से आपने अवे याद करना है। अवे का मतलब कि ये ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर के जाती है। तो हार्ट में जो ब्लड है जिसको फिल्टर करने की ज़रूरत है, वहाँ से ब्लड को लेकर के आएगी ये किसमें, किडनी के अंदर। तो ब्लड जो है अवे फ्रॉम हार्ट जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, एंटर हो जाएगा किडनी में। अब हार्ट से दूर जाते ही ब्लड जो है वो किस में आ गया, किडनी के अंदर। अब जब वो फिल्टर हो जाएगा तब वहाँ से उसने दोबारा फिर से किसके पास जाना है, हार्ट के पास जाना है। तो जो फिल्टर्ड ब्लड है उसको हार्ट की तरफ, टुवर्ड्स द हार्ट जो लेकर के जाती है वेसल, ब्लड वेसल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रीनल वेन। तो यहाँ पर हम उसको सिंपली वेन या आर्टरी क्यों नहीं बोल रहे, यहाँ पर हमने रीनल इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो वेसल्स हैं वो किडनीज के साथ अटैच्ड हैं। तो जो भी वेसल आपके एक्सक्रेटोरी सिस्टम के साथ अटैच्ड होगी उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल। रीनल के साथ अगर वो आर्टरी है तो रीनल आर्टरी, अगर वो ब्लड को किडनी में से बाहर लेकर के जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीनल वेन। तो आपको याद रखनी है ये बात। अब रीनल वेन जो है वो फिल्टर्ड ब्लड को हार्ट में लेकर के जाएगी वापस। अब देखते हैं कि जो सबसे पहले किडनी में ब्लड हार्ट में से आया है उसका क्या होगा और वो कहाँ पर जाएगा। यहाँ से जो ब्लड है वो जाएगा इन ब्लड वेसल्स की हेल्प से इन पिरामिड्स के अंदर, क्योंकि इन पिरामिड्स के अंदर मौजूद है यहाँ पर नेफ्रॉन, जो कि क्या है, किडनीज की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किडनी की कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा नेफ्रॉन। आपका आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन। तो यहाँ पर पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन मौजूद होंगे। तो इन नेफ्रॉन के अंदर फिर फर्दर क्या होगी, फिल्टरेशन होगी। अब नेफ्रॉन के बाद जो ये आपको स्किन कलर में ऐसे एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। फिर कॉर्टेक्स के बाद जो ये रीजन है जिसके अंदर आपको यहाँ से अगर मैं इसको मार्क करूँ, ये जो रीजन है, मुझे लगता है कलर अलग लेना चाहिए, वेट अ सेकेंड। तो जो ये एरिया है, इतना एरिया जिसमें हमारे ये पिरामिड्स मौजूद हैं, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, मेड्यूला। इसको हम क्या बोलेंगे, मेड्यूला। ठीक है। तो जो मेड्यूला है वो आप देख पा रहे हो इस रीजन और इस रीजन के इन बिटवीन है। तो एम से मिडल याद करोगे, एम से आप मेड्यूला याद करोगे। तो मेड्यूला का क्या मतलब होता है, कोई ऐसा रीजन जो इन बिटवीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो ये एरिया है जिसमें पिरामिड्स प्रेजेंट हैं, जिनमें नेफ्रॉन प्रेजेंट है, उस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, मेडुला। अब मेडुला के बाहर जो ये सारा एरिया है, ये क्या है, कॉर्टेक्स है। अब उसके आगे जो हमारे पास ये वाला एरिया है, अगर हम इसकी बात करें, ये वाला एरिया, रुकिए एक मिनट, कलर चेंज करते हैं। अगर बात करें इस एरिया की, यहाँ से जो ये एरिया बन रहा है, ये वाला,
यहाँ तक जो ये रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। ये क्या है, रीनल पेल्विस। इसका क्या काम है, इसका काम है कि जब फिल्टरेशन हो जाएगी तो जो वहाँ से वेस्ट रिलीज होगा इन अ फॉर्म ऑफ यूरिन, उस यूरिन को या उस वेस्ट को यहाँ से पिरामिड्स में से कलेक्ट करके, मतलब नेफ्रॉन में से कलेक्ट करके अपने अंदर एक बार एंटर करवाने के बाद उसको एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में भेजना, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर। तो यूरेटर में जब ये जाएगा तो फिर फाइनली ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, यही वेस्ट टेम्परेरी टाइम के लिए। फिर वहाँ से जब वो फुल हो जाएगा तो हमें अर्ज फील होगी, तो स्पिंचर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से वहाँ से जो यूरेथ्रा है वो ओपन होगा और उसमें से यूरिन जो है वो बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ऐसे जो है वो किडनी के अंदर क्या होती है, फिल्टरेशन होती है। तो ये हमारे पास एक और पिक्चर है जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि कैसे जो नेफ्रॉन्स हैं वो किडनी के अंदर अरेंज्ड रहते हैं। तो यहाँ पर किडनी का जो पिरामिड था उसको थोड़ा जूम करके बनाया है, उसके अंदर आपको नेफ्रॉन दिखाई दे रहा है। इस नेफ्रॉन को फर्दर जूम करके दिखाया है जिसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स इसके दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको एक कप शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉमन्स कैप्सूल, और उसके अंदर जो ये टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज मौजूद है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। फिर इसी ग्लोमेरुलस में से जब ब्लड एंटर होगा तो उसकी जब फर्दर फिल्टरेशन होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, सेक्रीशन होगी, तो जो उसकी एब्जॉर्प्शन या सेक्रीशन होनी है, तो सेक्रीशन के लिए जो पाइप होगी वो कौन सी होगी, ये पूरी पाइप। इस पाइप में थोड़ी आपको फोल्ड्स नज़र आ रही हैं। इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वुलेशंस। तो जो इसका इनिशियल पार्ट है इस लूप से पहले उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, या इसको हम पीसीटी भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो आपके पास ये स्ट्रक्चर आपको लूप या आपको हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनेले। तो जो ये पोर्शन है उसको हम बोलते हैं इसकी डिसेंडिंग लूप, और क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है इसको हम बोल देते हैं असेंडिंग लूप। फिर इसके पीछे वाले जो ये फोल्ड्स हैं इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डीसीटी। तो डीसीटी का मतलब क्या होता है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अब उसके बाद ये जो ट्यूब्यूल है ये एक बड़े से पाइप में ओपन हो रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। फिर यही डक्ट आगे चल करके किस में ओपन हो जाएगी, ये पेल्विस में ओपन होगी। पेल्विस जो है फिर वो आगे यूरेटर में ओपन होगा। तो ऐसे ही आगे जो यूरिन की सेक्रेशन को पास ऑन कर देंगे। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा है। तो अभी जानते हैं कि इसका कौन सा पार्ट किस तरीके से काम करता है। ये एक काफ़ी अच्छा टेबल है जिसके अंदर आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा पोर्शन क्या काम कर रहा है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो फिल्टरेशन है वो कहाँ पर होती है। बच्चों से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि किडनी के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होती है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब भी आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए कि बाउमन कैप्सूल के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। तो ये बात आप कतई मत भूलिएगा। एक नंबर में क्वेश्चन होगा तो याद कर लो, चाहे एमसीक्यू की फॉर्म में हो चाहे फिर आपका वन वर्ड आंसर हो, तो आपने इसको याद करना है। तो सबसे पहले जो फिल्टरेशन है वो कहाँ पर होगी, वो यहाँ पर कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो ये ब्लड कैपिलरीज का टफ्ट मौजूद है इसके अंदर होगी। तो यहाँ पर जो फिल्टरेशन होगी, जो फिल्टरेशन के बाद फिल्टरेट होगा उसको आगे पास कर दिया जाएगा। अब आखिर जो आपने फिल्टर करना है आपको उसके बारे में तो पता हो। पहले ये जानिए कि आपने आखिर ब्लड में से फिल्टर क्या करना है। ब्लड में से आपने एक्सेस सॉल्ट्स जो है वो एलिमिनेट करने हैं। ब्लड में से आप एक्सेस ग्लूकोज को भी फिल्टर करोगे। ब्लड में से आप एक्सेस मिनरल्स को भी फिल्टर करोगे, मतलब आप कैल्शियम को भी जो है वो फिल्टर आउट करोगे बॉडी में से।
कोई और सॉल्ट्स को भी आप फिल्टर करोगे, इवन आप प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स को भी फिल्टर आउट करोगे अगर वो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, तो इन सभी को हम फिल्टर आउट करेंगे। अगर ये आपकी बॉडी में ना हो तो आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम मैं आपके साथ लेटर ऑन डिस्कस करूंगी कि वो कौन सी प्रॉब्लम है और उसके लिए आपने कौन सी प्रिकॉशंस रखनी है। तो चलिए पहले देखते हैं कि फिल्टरेशन के बाद कौन सा स्टेप होगा। तो फिल्टरेशन जब हो जाएगी तो फिर रीएब्जॉर्प्शन होगी। जब आपने, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि आपने क्या क्या फिल्टर आउट करने हैं। एक्सेस ग्लूकोज, एक्सेस अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन रिच वेस्ट यानी यूरिया, सॉल्ट्स, आयंस लाइक कार्बोनेट आयंस आप बाहर कर सकते हो, कैल्शियम आयंस आप बाहर कर सकते हो बॉडी में से। तो ये बात आप याद रखोगे। तो अब अगर सोचें कि ग्लूकोज तो हमारी बॉडी में बड़ी मुश्किल से बनता है, क्या उसको हम ऐसे ही वेस्ट कर देंगे? या हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं या हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स हैं वो तो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, क्या हम उनको ऐसे ही वेस्ट कर देंगे, ऐसे ही उनको बॉडी में से बाहर निकाल देंगे जस्ट यूरिन की फॉर्म में? नहीं, क्योंकि इन चीज़ों को बनने में बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, तो हम इनको ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम लोग दिवाली के टाइम पर घर की सफाई करने के लिए क्या करते हैं, घर का सारा सामान पहले एक रूम में इकट्ठा कर देते हैं, फिर उसकी सेग्रीगेशन करते हैं कि कौन सा सामान अभी भी यूज़ हो सकता है, उसको फिर से हम अच्छे से साफ करके अरेंज करना शुरू करते हैं डिफरेंट साइड्स। तो जो हमें नहीं चाहिए होता वो हम क्या करते हैं, रद्दी वाले को दे देते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी जो वाउमेन कैप्सूल है, पहले उसके अंदर सारा ब्लड जो है वो इकट्ठा होता है इस सारे वेस्ट को लेकर के, इन अ फॉर्म ऑफ वेस्ट। ये सारा एक तरफ इकट्ठा कर लेता है, फिर ये चेकआउट करने में, फिर हमारी बॉडी चेकआउट करती है कि कहाँ पर किस चीज़ की अभी भी ज़रूरत है, तो उन चीज़ों को दोबारा से सेंड बैक किया जाएगा। तो यहाँ पर सिलेक्टिव क्या होगी, रीएब्जॉर्प्शन होगी। मतलब यहाँ से एक बार फिर से इन्हीं चीज़ों को, अगर ग्लूकोज की बॉडी में कमी है तो उतना ग्लूकोज दोबारा से रीएब्जॉर्ब होगा। अगर बॉडी में अभी भी सॉल्ट्स की कमी है तो उतने सॉल्ट्स दोबारा बॉडी में रीएब्जॉर्ब होंगे और सेंड बैक किए जाएंगे। तो ऐसे हमारी जो बॉडी है वो सिस्टमेटिकली काम करती है। तो ऐसे नहीं है कि आपने बड़ी मुश्किल से पहले ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को बनाया फिर ऐसे ही आपने वेस्ट कर दिया, नो। तो यहाँ पर आप दिवाली वाली एग्जांपल याद रखें। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि कैल्शियम की अभी भी हमें ज़रूरत है या सोडियम की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमने सेल सिग्नलिंग की बात करनी है या हमने सेल्स में सिग्नल्स को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाना है, तो वहाँ पर हमें सोडियम पोटेशियम पंप की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर हमें इन आयंस की ज़रूरत होगी। तो जिधर भी इन आयंस की कमी होगी, इन आयंस को दोबारा बॉडी में सेंड बैक करने के लिए इस पार्ट में जो ये फोल्डेड पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, पीसीटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है कि इस लूप से आगे वाला हिस्सा फोल्डेड है, तो कॉन्वोल्यूटेड है क्या, ये एक ट्यूब। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की हेल्प से इन आयंस को, कैल्शियम सोडियम आयंस को, जो रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स हैं या ग्लूकोज है, अगर आपकी बॉडी में एक्सेस वाटर भी लॉस हो रहा है तो वो भी इस हिस्से में दोबारा से रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। तो उनको दोबारा से रीएब्जॉर्ब करके किसमें सेंड किया जाएगा, आगे जो इन्हीं ब्लड वेसल्स का नेटवर्क इसके ऊपर मौजूद होगा उसमें डिफ्यूज कर दिया जाएगा। फिर वहाँ से वो कैपिलरीज जो हैं दोबारा कहाँ भेज देंगी उसको, हमारे पूरी बॉडी में। ये डायग्राम आपको आगे समझ में आएगी, अभी के लिए इतना याद कीजिए। फिर हमारे पास ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हैंडलिंग। यहाँ पर सोडियम जो अभी भी हमें नहीं चाहिए उसको क्या किया जाएगा, कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। अब यहाँ पर पूरे का पूरा सोडियम जो है वो कॉन्सेंट्रेट होगा। तो मतलब
आगे मतलब यहाँ पे जो सोडियम था उसको दोबारा किधर भेजा जा रहा है, तो कैपिलरीज हैं उनमें भेजा जा रहा है। आपने ध्यान रखना है कि अगर एरोज बाहर की तरफ आ रहे हैं तो वो क्या हो रही है, वहां पर रीएब्जॉर्प्शन। अगर एरोज जो है वो इसकी तरफ, ट्यूब की तरफ है, मतलब अंदर की तरफ है, तो वहां पर क्या हो रही है, ट्यूब के अंदर एब्जॉर्प्शन, मतलब ट्यूब वहां से सेक्रीशन करेगी। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद या उसको कॉन्सेंट्रेट करने के बाद वो जो वेस्ट है, जिसमें जितना ग्लूकोज हमने रखना था रख लिया, जितना हमने अमीनो एसिड सब ये यूटिलाइज करने के बाद जितना अभी भी बचा है वेस्ट की फॉर्म में, उस सब को यहाँ पर भेज दिया जाएगा इस ट्यूब में, जिसमें अभी भी फोल्ड मौजूद है। आप देख सक रहे हो, आप देख पा रहे हो कि यहाँ से ट्यूब जो थी वो डाउनवर्ड जा रही थी, तो इस पार्ट को हम बोल सकते हैं डिसेंडिंग लूप। इस साइड से ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको हम बोल सकते हैं असेंडिंग लूप। तो असेंडिंग लूप में से आगे जो पोर्शन मौजूद है जिसमें फोल्ड्स हैं उसको हम बोलेंगे, क्योंकि पीछे की तरफ है, इसको हम बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा कि ये जो बाहर से आपके पास ये सारा वेस्ट आया है, उस वेस्ट में से यहाँ पर पोटेशियम की सिक्रीशन की जाएगी और उस वेस्ट में से यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस की भी सिक्रीशन करी जाएगी। तो यहाँ पर आयंस की सिक्रीशन हो रही है, मतलब उनको वेस्ट की फॉर्म में आगे भेजा जाना है, किसमें, एक बड़ी ट्यूब्यूल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर इस ट्यूब में भेज दिया जाएगा इस सारे वेस्ट को, जिसमें क्या है, K पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस ग्लूकोज, अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर यूरिया। तो उसको सारे को यहाँ पर भेज दिया जाएगा और यहाँ से अगर फिर भी देखा जाएगा और यहाँ पर एक बार फिर से चेक किया जाएगा कि जो ये वेस्ट आया है उसमें कहीं वाटर जो है वो ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है उसको दोबारा फिर से बॉडी में सेंड बैक किया जाएगा और जितना नहीं चाहिए उसको यहाँ से बाहर भेजा जाएगा। यहाँ पर यूरिन को कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। तो याद रखिएगा, यूरिन की यहाँ पर क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यूरिन को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा कि जो ये वाटर है उसकी क्या हो रही थी, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन। तो आपने याद रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, तो आपने बताना है कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 बेसिक स्टेप्स हैं। वो कौन से हैं? पहला स्टेप है कि सबसे पहले जो है वो अल्ट्रा फिल्टरेशन होगी। अल्ट्रा फिल्टरेशन के बाद क्या होगी, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, मतलब सिलेक्ट किया जाएगा कि किसको अभी भी बॉडी में रीएब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद एक्टिव सेक्रीशन होगी, मतलब जो नहीं चाहिए उसको सेक्रीट आउट किया जाएगा, किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। तो वहाँ से जो है एक्टिव सेक्रीशन के बाद जो कलेक्टिंग डक्ट में वेस्ट आया है वो कहाँ पर जाएगा, वो किडनी के अंदर पेल्विस में जाएगा। फिर वहाँ से पेल्विस में से वो किधर जाएगा, वो यूरेटर में चला जाएगा। तो यूरेटर्स में से यही जो यूरिन है वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, जिसमें इसकी टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोरेज होगी। तो वहाँ पर जितनी देर आपको अर्ज फील नहीं होगी आफ्टर कि आपका जो ब्लैडर है वो फुल हो गया है यूरिन के साथ, तब जब आपको अर्ज फील होगी तो वहाँ से यूरिन जो है वो बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, किसकी ओपनिंग में से, यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग में से, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में से यूरिन जो है वो बॉडी में से बाहर हो जाएगा। अब अगर बात वहाँ से शुरू करें, जब मैंने बताया था कि अगर इन्हीं सारे वेस्ट को बॉडी जो है बाहर ना निकाल पाए तो क्या होगा, मतलब जब यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा इन्हीं वेस्ट के साथ, मतलब कैल्शियम आयंस या मिनरल्स के साथ, तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रीनल कैल्कुली, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रीनल कैल्कुली, और जिसको हम बोलते हैं किडनी स्टोन्स। तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो आपको शो कर रहा है कि कैसे किडनी के अंदर स्टोन्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पर
मतलब क्या है कि जब किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स जो है वो प्रॉपर फिल्टरेशन नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या फॉर्म होंगे, वहाँ पर स्टोन्स फॉर्म होंगे, क्योंकि वहाँ पर मिनरल्स एंड जो कैल्शियम आयंस हैं वो यूरिन के अंदर कॉन्सेंट्रेट होने शुरू हो जाएंगे और जिसकी वजह से यहाँ पर स्टोन्स फॉर्म हो जाएंगे। तो बेसिकली जो ये स्टोन्स होते हैं वो ऑक्सलेट आयंस से बनते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऑक्सलेट रिच जो डाइट है उसको एलिमिनेट करना है अब, या फिर आपने उसको अवॉइड करना है। मतलब आपको स्पिनच नहीं खाना है, आपको चॉकलेट्स भी नहीं खानी है, आपको जो है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का जो है इनटेक भी नहीं करना है, जिसकी वजह से इन चीज़ों का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। ये कोई परमानेंट बीमारी तो नहीं है, ये टेम्परेरी है, मगर इसमें क्या होता है कि स्टोन का अगर साइज बढ़ जाता है तो इसको ऑपरेट करवा करके बॉडी में से बाहर निकाला जा सकता है। मगर अगर साइज छोटा है तो ये ऐसे ही ज़्यादा लिक्विड के इनटेक के साथ भी बॉडी में से बाहर हो जाती है। तो ये है किडनी और किडनी की फंक्शनिंग, जिसके साथ ही हमने देखा कि अगर फंक्शनिंग प्रॉपर ना हो तो आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको किडनी स्टोन्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है तो आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, तो आपको उस लिंक के ऊपर जाना है और फिर वहाँ से आपको इसके रेलेवेंट जो है वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। फर्दर आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसको आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नहीं है, बस कुछ ऐसे डायग्राम की फॉर्म में आपके लिए होमवर्क है। तो क्या करना है, डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है और फिर अपने आंसर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। मैं आपके लिए यहाँ पर लेबलिंग कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि आपने बताना है कि ये ए पार्ट कौन सा है, तो फिर आप अपना मेंशन कर देना कि ये हमारा ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी, फिर उसके साथ डी और ये ई। सर्कुलर में मैंने बताया था कि सर्कुलर कोई मसल्स प्रेजेंट है, ये उसकी यहाँ पर बात हो रही है, तो आपने वैसे बताना है। इसके लिए मैं लेटर्स ऐसे ही यूज़ कर देती हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सॉल्व करिएगा और फिर इन्हीं लेटर्स की फॉर्म में कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स डालने मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमारा सेशन एंड होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।